प्रिय भावकों, जय श्री कृष्ण। अब मैं आपको जितने भी मैंने कालसर्प दोष बताए हैं उनके उपाय बताऊंगा। इन उपायों में से कोई एक भी उपाय आप कर लेंगे तो कालसर्प दोष का प्रभाव हट जाएगा। और देखिए, किसी के कोई कालसर्प दोष होता है, किसी के किसी प्रकार का, तो यूँ 144 और 144 288 प्रकार के कालसर्प दोष होते हैं। सामूहिक रूप से कालसर्प दोष का निवारण नहीं हो सकता। सबके व्यक्तिगत कालसर्प दोष होते हैं, उनका व्यक्तिगत ही निवारण होता है। आजकल प्रचलन चल रहा है 100-150 आदमियों को एक साथ बिठा लेते हैं और कालसर्प दोष का निवारण करते हैं। ये गलत है। एक एक आदमी का उसके जैसा उसका कालसर्प दोष है उसी प्रकार का समाधान होना चाहिए। फिर भी मैं आपको कुछ सरल उपाय और कुछ कठिन उपाय हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। देखिए, जो कठिन उपाय हैं वो योग्य ब्राह्मण के द्वारा ही कराए जाने चाहिए। योग्य ब्राह्मण नहीं हो तो तब तक शांति बनाए रखें और आपको जो मैं कुछ उपाय बता रहा हूँ उनको करते रहें। इससे भी कालसर्प दोष शांत होगा। जैसे देखिए, जिनकी कुंडली में कालसर्प दोष है और नहीं है तो भी वो स्नान करते हैं, तो स्नान करने से भी राहु के अनिष्टों की शांति के लिए पानी में सरसों, देवदार, हल्दी, लौंग, बला, कूट, लाजा कहते हैं, एक लाई तरह की होती है उसको लाजा बोलते हैं, मूसली, नागरमोथा, कस्तूरी, गजदंत, लोभान, मुंथरा, तारपीन का तेल आता है उसको तारपीन कहते हैं, सरपंखा में से जितने पदार्थ आपको उपलब्ध हो जाएं उनको पानी में डालकर जल में मिलाकर कम से कम 8 मंगलवार तक स्नान अवश्य करें तो आपके कालसर्प दोष का प्रभाव कम हो जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है सभी चीज़ मिलें। और वैसे जड़ी बूटियां हैं, ये आपको जड़ी बूटियों का ज्ञान है तो उनको प्राप्त कर लीजिए, अन्यथा पंसारी की दुकान पर सब कुछ मिल जाएगा। और पंसारी की दुकान पर नहीं मिले तो जितना मिल जाए उतने से आप स्नान कर लें। दान क्या करना है? देखिए, दान जो है शीशा, सरसों का तिल, सोना। अब सोना तो बहुत महंगा है इसलिए दान नहीं हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है। इनमें से जो मैं चीज़ बता रहा हूँ उनमें से कोई एक चीज़ दान कर दीजिए। गोमेद राहु का रत्न होता है। और काले रंग के पुष्प, सूप कहते हैं, आटे को साफ करने के जो यंत्र होता है उसको सूप कहते हैं, कहीं सूपड़ा भी कहते हैं। अभ्रक एक ये पदार्थ होता है। तलवार, घोड़ा, नीले रंग के वस्त्र, कंबल, मछली, ये चीज़ें दान करने चाहिए। इनमें से कोई एक चीज़ आप दान कर सकते हो। रत्न दान करने की जो विधि है वो मैं आपको बताऊं। आद्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र और सतविसा नक्षत्र जिस दिन हो उस दिन दूसरे और तीसरे चौगड़िए में गोमेद रत्न खरीदना चाहिए और उसी दिन स्वर्ण पात्र पर या तांबे के पात्र पर या चांदी के पात्र पर या कुछ नहीं हो तो भोजपत्र पर राहु का यंत्र बनाना चाहिए। राहु का यंत्र मंत्र जो है आपको पंचांगों में मिल जाएगा, और नहीं हो तो किसी योग्य ब्राह्मण से उसको प्राप्त कर लें और उसको बनवाएं और उसके बीच में गोमेद रत्न को फिट कर दें, जड़वा दें उस यंत्र के बीच में।
इस प्रकार उसकी 72 दिन तक मंत्र के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। हर दिन 1000 मंत्रों की मतलब जप होगा। इस तरह 72 दिन तक 72,000 मंत्रों की आवृत्ति करने से उसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। उसके बाद बुधवार या शुक्रवार को योग्य ब्राह्मण को वो रत्न और यंत्र दान कर दें। योग्य ब्राह्मण कह रहा हूँ मैं। पूजा क्या क्या करनी है मैं बता दूं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें ऊंची आवाज़ में, मौन नहीं, ऊंची आवाज़ में पाठ करें और विधिवत पूजा करें, उपासना करें। एक तो ये करें। अगर ये नहीं हो तो योग्य गुरु से माता छिन्नमस्ता की उपासना करें। मतलब छिन्नमस्ता मतलब जिसके सिर नहीं है उसको माता छिन्नमस्ता कहते हैं। भगवती सतचंडी की उपासना या अनुष्ठान करें। सतचंडी की होती है। और बटुक भैरव की उपासना करें, साधना करें। अगर आपको भूत प्रेत पिशाच और सर्प भय रहता है, अग्निकांड हो जाता है और कहीं से गिरने का डर रहता है, पेड़ का गिरना हो, दीवार गिर जाए या बिजली गिरने का डर हो, तो नरसिंह कवच का पाठ करें और पूजा पाठ करें। देखिए मैंने ये आपको कुछ उपाय बताए, इनमें से कोई एक उपाय भी कर लेंगे आप तो आपके कालसर्प दोष की शांति हो जाएगी। मैंने इतनी चीज़ बताई, इनमें से कुछ न कुछ एक चीज़ करनी चाहिए जिससे आपके कालसर्प दोष की शांति हो जाए। देखिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जो नए जुड़े हैं भाई बंधु बहनें, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, व्यू दें, ताकि मुझे थोड़ा उत्साह बना रहे, आपको अच्छी से अच्छी जानकारी देता रहूं। जय श्री कृष्ण।